वेलकम बैक टू गुरु क्लासेस। तो आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत आसान है ये, बस 3 ही क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। लेकिन सबसे पहले मैं एक आपको ज़रूरी बात बता दूं कि जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको देखिए। जितनी भी बेसिक्स आपको रियल नंबर्स के क्वेश्चंस बनाने के लिए चाहिए मैंने अपने सारे प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा थोड़ा करके सब में कुछ न कुछ बताया है। तो प्लीज़ आप देखें तो ही आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और आपको सारे वीडियोस अच्छे भी लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें बिना एक्चुअल डिवीजन किए एक नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, मीन्स रेशनल नंबर है। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें फाइंड आउट करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब मैं आपको याद दिला दूं कि कोई भी रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तो वो रेशनल नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो फिलहाल हमें यहाँ दो तरह के केसेस मिलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग यदि होगा तो वो क्या होगा, रिपीटिंग। ओके, तो हमें बस डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम समझ जाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया 3125 का। ओके, पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो 13 और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 13 और 5 में। सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। यदि कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसल आउट कर लेते हैं, बट यहाँ 13 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो देखिए, जब भी डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों हो तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा रेशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा जैसे ही डिनोमिनेटर में फैक्टर आया, प्राइम नंबर आया, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं हमें पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो क्या हम करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन को देखेंगे। डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या दोनों है, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। और यदि 2 या 5 या दोनों के अलावा जैसे ही कोई तीसरा फैक्टर हमें दिख जाएगा, प्राइम फैक्टर जैसे 3, 7, 11 एटसेट्रा, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, तो यहां पे फिलहाल 5 है तो मैंने इसको लिखा द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 into the power n। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो मैंने 2 नहीं है इसीलिए हमको यहाँ पे क्या कंसीडर किया, 0। और 5 to the power n, यहाँ 5 की पावर कितनी है, 5, तो मैंने n इक्वल टू कितना लिखा, 5। ये लिखने का एक तरीका है, जनरली लैंग्वेज में जब आप बनाना होगा आपको तो इसी तरीके से बनाइएगा। तो द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m, 2 है नहीं, m की वैल्यू क्या है, 0, और 5 to the power n, 5 की पावर 5 है इसलिए मैंने n इक्वल टू 5 लिखा। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 अपॉन 3125 इज टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो तो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा जैसे ही कोई तीसरा फैक्टर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर देखिए सेकंड केस में यहाँ भी सिर्फ 2 है। अच्छा, यहाँ पे 2 है तो यदि इसको हम 2 to the power n, 5 to the power n के फॉर्म में लिखें तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3, और 5 है नहीं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये भी सिर्फ इसमें फैक्टर 2 है, प्राइम फैक्टर, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 5 तो है बट उसके अलावा देखिए 2 एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर्स आ गए, 7 एंड 13। 5 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही 2 और 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स आपको दिख जाएंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और जैसे ही हमें एक्स्ट्रा फैक्टर्स दिखेंगे 2 और 5 के अलावा, मींस वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस क्वेश्चन में देखिए सिर्फ 2 एंड 5 है। ओके,
यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है, मीन्स क्या है, टर्मिनेटिंग, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर तो नहीं है, इसलिए टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 7 अदर देन 2 and 5, दिस फैक्टर इज अदर देन 2 and 5, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे देखिए 23/2 5 स्क्वायर, ओनली 2 and 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू है 2, मीन्स ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो किस तरह का आएगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखिए 2 5 अदर देन 2 and 5, ये जो फैक्टर है अदर देन 2 and 5, तो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर आ चुका है। यहाँ पे देखिए 3 and 5, 5 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ गया, 3। तो अब देखिए एक चीज और, 5 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर 3 तो आया, बट न्यूमरेटर में 2 into 3 लिख सकते हैं। क्या ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है, 3 से ये भी डिविजिबल और 3 से ये भी डिविजिबल है, तो हमने 3 को कैंसल आउट कर दिया, हमने 3 को कैंसल आउट किया, बचा कितना 2/5। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर सिर्फ 5 है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे अभी भी कॉमन फैक्टर 5 है, तो मैंने 5 को कैंसिल किया। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर 2 into 5, सिर्फ 2 और सिर्फ 5 है, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू भी 1, तो ये है टर्मिनेटिंग। मैंने शुरू में भी बताया था कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ऊपर और नीचे में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, यदि कॉमन फैक्टर है तो उसे पहले कैंसल आउट करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा है, यदि है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और यदि नहीं है 2 और 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इसमें देखिए यहाँ पे 7 7 कैंसिल होगा, 30 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 5, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से किया, तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 था, बट एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ गया 3 अदर देन 2 and 5, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि कौन से रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन से रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड आउट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। तो जो भी रेशनल नंबर्स थे टर्मिनेटिंग थे प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, क्या कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन किया था मैंने, सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर की, मैंने किया। तो बस एक ही कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है कि जितने 5 होंगे उतने ही 2 होंगे, जो 5 के एक्सपोनेंट होगी वही 2 का एक्सपोनेंट होगा, क्योंकि एक 5 और एक 2 मिलके कितने बनाते हैं 10, मीन्स एक 0, एक 5 और एक 2 मिलके क्या बना देते हैं 10, मीन्स एक 0। तो जितने भी पेयर्स 5 और 2 के होंगे उतने ही जीरोस होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 5 है, 5 टाइम्स 5, यहाँ पे कितना है 5, तो हमें 2 भी कितने चाहिए पेयर बनाने के लिए 5 ही। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जितने 5 और 2 के पेयर्स लगेंगे उतने ही जीरोस बनेंगे। तो मैंने 5 के 5 बार था, तो मैंने 2 को भी 5 बार लिखा। ऊपर नीचे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बस नंबर्स सेम होने चाहिए, तो मैंने किया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 to the power 5 कितना होता है 32, और ये आया 13। नीचे में देखिए जब हमारा एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, जब एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करके कॉमन एक्सपोनेंट दे देते हैं। तो मैंने वही किया, 5 to the power 5 2 to the power 5 पे लिख दिया 5 into 2 to the power 5। अब ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करके लाया 416, और नीचे देखिए 5 to the 10 10 पे 10 की एक्सपोनेंट कितनी है 5, तो एक पर 5 जीरोस हो जाएंगे। जितना यहाँ पे जितने पेयर्स बनेंगे 5 और 2 के, यहाँ पे जीरोस उतने ही होंगे। फिर मैंने देखिए ऊपर में सिर्फ 3 ही डिजिट है और नीचे में 1 2 3 4 5, हमारा डेसिमल जो पड़ेगा वो 5 डिजिट्स के बाद पड़ेगा। तो 1 2 3 बाकी 2 डिजिट्स घट गए, तो हमने उनके बदले क्या लिखा 0।
उसके बाद डेसिमल दिया और डेसिमल के पहले यदि कोई नंबर नहीं हो तो हम 0 लिख देते हैं। तो हमारा आंसर आया 0.00416। तो देखिए एक चीज और, बहुत बच्चे इसे पढ़ देते हैं 0.00416, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। इसे हम पढ़ेंगे अलग अलग, डेसिमल के बाद के डिजिट्स अलग अलग पढ़े जाते हैं। 0.00416 इस क्वेश्चन में देखिए। उसके बाद हमारा 1 के बाद टर्मिनेटिंग था 2, फिर क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन में थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो इसीलिए मैंने 4 को सिलेक्ट किया, फिर 6, फिर 8 और 9। प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो सारे क्वेश्चंस थे वो क्या थे, वो टर्मिनेटिंग थे, तो सिर्फ मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। 17/8 ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है। 17/2 to the power 3, 8 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो देखिए यहाँ पे 2 है 3 बार, बट 5 एक भी नहीं, तो मैंने जितने 2 उतने 5 करने के लिए ऊपर नीचे 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई किया। तो नीचे 5 और 2 के पेयर बन गए, 2 to the power 5 बेस मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट दोनों का कॉमन मैंने दिया, और ऊपर 5 to the power 5 होता है 125, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2125। देखिए एक्सपोनेंट कितनी है 3, तो 1 पे कितने जीरोस होंगे 3। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल आएगा 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 मैंने यहाँ पे काउंट किया 1 2 3, यहाँ पे मैंने डेसिमल दिया 1 2 3 अंक के बाद मैंने डेसिमल दे दिया। फोर्थ में देखिए ऊपर नीचे 5 कॉमन फैक्टर है, बट मैंने कैंसल आउट नहीं किया है। इससे पहले भी मैंने बताया था उसमें कैंसल आउट नहीं किया था। ओके, सुविधा के लिए, ऐसा नहीं कि कर देंगे तो आंसर गलत आएगा, बट मैंने आपके सुविधा के लिए उसको कैंसिल नहीं किया है। 15 को मैंने 15 ही रहने दिया है। यहाँ पे देखिए अब 2 भी है और 5 भी है, यहाँ पे सिर्फ 5 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 के एक्सपोनेंट से। यहाँ पे सिर्फ 2 था, 5 था ही नहीं, तो मैंने 5 वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई किया था। बट यहाँ तो 2 भी है और 5 भी है, तो देखेंगे कि आखिर कम कौन है और ज्यादा कौन। कम है 5 वाला और ज्यादा है 2 वाला। तो 6 यहाँ पे और यहाँ पे 2, 5 यदि कंपेयर करें 2 से तो कितना कम है 5, यहाँ पे 4, 5 यहाँ पे कम है, पेयर लगाने के लिए 4 5 घट रहे हैं, तो हमने 5 to the power 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जितने 2 उतने ही 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही पेयर है, 5 और 2 के 2 ही पेयर बनेंगे, बाकी 4 पेयर नहीं बन पाएंगे, तो मैंने 5 to the power 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो 5 to the power 4 होती है 625, और यहाँ पे देखिए 2 to the power 6 तो है ही, 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 to the power 6। तो दोनों का मैंने कॉमन ले लिया एक्सपोनेंट, बेस मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया, नीचे देखिए 10 to the power 6 आएगा। मींस एक पर कितने जीरोस 6 जीरोस, एक पर 10 पे 6 जीरोस नहीं, एक पे 6 जीरोस। बहुत लोग ये भी करते हैं 10 to the power 6 को क्या कर देते हैं 10 के बाद 6 जीरोस लिख देते हैं, तो वो गलती नहीं कीजिएगा, आप एक पे 6 जीरो लिखिए। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 ही डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा पीछे आएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं, 6 जीरोस हैं नीचे वाले में। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने डेसिमल पुट किया, और डेसिमल के पहले कोई नंबर ना हो तो हम 0 लिख देते हैं। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 0.009375। फिर यहाँ पे 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2 है। फिर देखिए कंपेयर करते हैं 2 ज्यादा है या 5, ज्यादा तो 2 है, मींस 5 घट रहा है, तो हमें 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना 5 घट रहा है 2, तो 3 में से 2 5 तो है, मतलब एक ही 5 से घट रहा है, तो ऊपर नीचे हमने एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ गया 115। यहाँ पे देखिए जितने 2 हो गए उतने 5, यहाँ 5 का कुछ भी एक पावर नहीं, एक्सपोनेंट नहीं, मतलब कितना है 1, तो 2 1 3। अब दोनों का कॉमन एक्सपोनेंट मैंने बाहर कर लिया और बेस को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 115 अपन देखिए पावर है कितनी 3, 10 to the power 3, तो एक पर 3 जीरोस, मैंने एक पर 3 जीरोस पुट किया। 3 अंक के बाद मैं यहाँ डेसिमल दे दूंगा, डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। फिर हमारा है 6/15। यहाँ पे 15 में एक अलग फैक्टर आ गया 3, तो मैंने बताया था कि 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर हो तो हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस वाले में चले जाते हैं, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो सकता है, ऊपर वाले से कैंसिल हो सकता है, तो हमने कर दिया। हमारा कैंसिल करके 2/5 आगे तो आ गया हमारा टर्मिनेटिंग वाला केस। 1 5 है लेकिन 1 2 घट रहा है, तो मैंने ऊपर नीचे 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
टू टू द पावर 1 से। 2 टू द 4, 5 टू 10, तो एक अंक के बाद यहाँ पे हम डेसिमल पुट कर देंगे। मैंने पुट किया, उससे पहले कुछ नहीं था इसलिए 0 लिख दिया। तो हमारा आंसर आया 0.4। यहाँ पे भी देखिए 7 इंटू 5.10 इंटू, यहाँ पे भी हम अप्रोप्रिएट 2 का फैक्टर भी लिख के करते तो आ जाता, बट हम देख रहे हैं कि जैसे ही 5 ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं तो सीधे 0 वाला ही मिल जाता टर्म, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपली 5 से 5 को कैंसिल किया, 7/10 लिखा, और एक 0 का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट हम पुट कर देंगे, तो हमारा आ गया 0.7 आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक और जरूरी कॉन्सेप्ट सीखना है कि आखिर कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल टर्मिनेट करें। तो डेसिमल एक्सपेंशन हम किसी रेशनल नंबर का करते हैं, यदि वो टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट करेगा। तो बहुत आसान है इसको पहचानने का तरीका, यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब देखिए कि डिनोमिनेटर के पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और देखिए कि कितने 2s हैं और कितने 5s हैं, और इनमें से जो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट वाला होगा, चाहे वो 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा हो चाहे 5 का एक्सपोनेंट ज्यादा हो, उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल हमारा टर्मिनेट होगा। यहाँ पे देखिए 2 तो है नहीं, सिर्फ 5 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे देखिए 5 तो है नहीं, कितना है? 2। हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है? 3। तो डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद ये क्या हो गया? टर्मिनेट कर गया। यहाँ पे 2 और 5 में हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसकी है? 2 टू द पावर 6। हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है? 2 टू द पावर 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो बस इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है कि हम देखें कि 2 और 5 हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की या 5 की, या दोनों में से कोई एक है तो उसी की पावर देख लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 और 5 दोनों है, हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 की, तो कितनी है? 3। तो ये कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट कर गया? 3 डिजिट के बाद। यहाँ पे सिर्फ 5 है, पावर कितनी है? 1, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर गया। यहाँ भी 0, ये तो 10 एक डिजिट का वैसे भी कर जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है क्या ये रेशनल नंबर्स हैं, और यदि रेशनल नंबर्स हैं तो जब हम इन्हें P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो जो Q होगा मींस डिनोमिनेटर होगा वो किस तरह का होगा, उसके फैक्टर्स किस तरह के होंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43.123456789। तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, मींस ये टर्मिनेट कर गया, मींस यहीं पे इसका एंड हो गया। तो हम जानते हैं कि जब भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, ओके, जब भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? टर्मिनेटिंग हो, तो वो जो रेशनल नंबर होता है वो रेशनल होता है। अब जब इसको यानी कि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसे हमने P/Q के फॉर्म में लिखा होगा तो हमारे डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर्स आए होंगे? प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या दोनों आए होंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो टर्मिनेटिंग नहीं, वो क्या होता? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो समझ गए होंगे आप। जैसे ही कोई डेसिमल एक्सपेंशन एंड कर जाए मींस कि वो रेशनल नंबर है, और टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जब भी फैक्टर्स होंगे या तो 2 होगा या तो 5 या तो फिर दोनों। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, डॉट डॉट का मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे क्या रिपीट हो रहा है? 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0। देखिए 0 बढ़ते ही जा रहे हैं, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ये डॉट डॉट बता रहे हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और यहाँ नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, हर बार 0 1 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मींस कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या रिकरिंग भी बोलते हैं रिपीटिंग को। तो जब भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। तो आवर नंबर इज इरेशनल, और यदि इरेशनल है तो P/Q के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हैं, तो फिर Q के बारे में कोई कमेंट ही नहीं करेंगे हम। फिर थर्ड क्वेश्चन में ये हमारा बार गिवन है। बार का मतलब होता है रिपीटिंग, ये जितने नंबर्स के ऊपर बार है फिर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे
फिर से वही आएगा, फिर से वही, हर बार यही नंबर्स रिपीट करेंगे। मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट जरूर होगा। तो कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो वो रेशनल नंबर ही होता है। ओके, और जब रेशनल होगा तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इसको मतलब हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जब भी कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करे, मीन्स कि उसका जो क्यू होगा, डिनोमिनेटर होगा, जब उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 और 5 के अलावा जरूर कोई ना कोई फैक्टर होगा, या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों भी होंगे, लेकिन उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्टर जरूर होगा। 2 5 हो ना हो, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्टर नीचे जरूर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फाइनली हमने एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज को कर लिया, रियल नंबर से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज हमने कर लिया। तो फिर मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा या बता दूंगा कि प्लीज सारे वीडियोस देखिए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं सारे क्वेश्चंस को या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को बना सकूं खुद से, तो आपके मेरे सारे वीडियोस रियल नंबर से रिलेटेड देखने होंगे। आगे भी मैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। बट अब मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं कि एक चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, तो मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा फिजिक्स का। ओके।